क्या बोलूं, कहां से बोलूं, कुछ समझ में ही अब नहीं आ रहा है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना इतना बड़ा गुनाह हो गया है? आप लोग स्वयं बताइए कि अब जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग आवाज आवाज उठा रहे हैं, तो लोग उल्टे उसी के खिलाफ ही कार्रवाई करने की बात करते हैं। आपने विगत दिनों देखा होगा किस तरीके से वैशाली के डीएम और विपिन सर के बीच में मामला गरमाया, और उस मामले में क्या हुआ। आप लोगों ने देखा कि विपिन सर, जो कि लगातार अपनी ईमानदारी के लिए और अपने अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, वैसा मुखिया बिहार में बहुत ही कम देखने को मिलता है। और जब वैसे मुखिया का चुनाव वहां की जनता ने किया, तो फिर उनका जो फर्ज था वो फर्ज पूरा करते रहे। लेकिन जब उनके द्वारा उनके गांव में बनने वाले पंचायत सरकार भवन का चयन हुआ, उसके स्थान का भी चयन हुआ, सरकारी जमीन का अलॉटमेंट हुआ, और वहां पर कुछ लोग अतिक्रमण करके रह रहे थे, जब उनको खाली कराया गया, तो फिर राजनीति खेल दी गई। और वहां के वर्तमान सांसद माननीय चिराग पासवान जी के द्वारा उन ग्रामीणों को समर्थन देने के लिए, ख्याल से कहें या जो भी कहें, उन्होंने डीएम साहब को खबर किया और उस काम को रुकवा दिया, और कहीं और पंचायत सरकार भवन बनवाने की बात कही गई। और धीरे धीरे जब ये मामला तूल पकड़ा, तो विपिन सर जी के द्वारा आवेदन देने के लिए जब वो डीएम के चैम्बर में पहुंचे, तो डीएम साहब ने तुम तराक की भाषा में बात किए। और एक जनप्रतिनिधि, मानता हूं कि वो छोटा जनप्रतिनिधि, लेकिन है तो जनप्रतिनिधि, एक ग्राम का, एक गांव का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसे परिस्थिति में उसका भी मान सम्मान है, और ऐसे परिस्थिति में उनके लिए तुम तराक की भाषा, उन्हें नहीं पहचानने की बात कहना, कहीं ना कहीं जो यशपाल मीणा है उनके द्वारा ये जो कृत किया गया, वह बहुत ही गलत संदेश दे गया पूरे समाज को। पूरे, अगर कहे तो समाज ही नहीं कहिए, और सिर्फ बिहार ही नहीं कहिए, ये भारत स्तर की बात चली गई। और अमूमन यही देखा जाता है, खास तौर से विपिन सर की पहचान एक शिक्षक के रूप में है, और शिक्षक का सम्मान नहीं किया जाना। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो बिहार के पूर्व एसीएस के पाठक थे, उनके द्वारा भी कई बार शिक्षकों को अपमानित करने का काम किया गया। तो जब ऊपर हमारे पदाधिकारी ही इस तरीके के होंगे, तो जो उसके नीचे काम करने वाले, यानी कि जिला के डीएम हैं, डीपीओ हैं, या जिला शिक्षा पदाधिकारी या कोई भी है, वो देखा देखी वही सीखते हैं। इसके पूर्व में भी आपने देखा होगा, एक जगह एक बार शिक्षक को एक डीएम ने कपड़े पहनने के सलीका को लेकर के उस शिक्षक को बहुत बुरा भला कहा। कहने का उचित यही है कि बहुत सारी बातें प्यार से भी की जा सकती है, लेकिन नहीं, सभी लोग अपने अपने गुमान में होते हैं। अपने पद और रुतबा का इतना उन्हें घमंड हो जाता है कि वे तुम तराक की भाषा में बात करते हैं। और ये बातें यहीं खत्म नहीं होती है। हम बहुत करीब से, हमें कई पदाधिकारियों के साथ काम करने का मौका मिला। हमने देखा है कि जो डीएम होते हैं वो एसडीओ का कोई महत्व नहीं लगाते हैं, कोई वैल्यू नहीं देते हैं। वो उनको तुम तराक करते रहते हैं, तुम ताम की भाषा में बात करते हैं। पता नहीं, अगर आप कह देंगे तो क्या उनको घट जाएगा, क्या दिक्कत हो जाएगा, ये आज तक हम लोग को समझ नहीं आया। और तुम ताम की भाषा में वो लोग बात करते हैं। और जब एसडीओ साहब के सामने बीडीओ साहब आते थे, तो बीडीओ साहब का भी क्लास लग जाता था, तो एसडीओ साहब बीडीओ साहब को तुम तराक करते रहते थे। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है, वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ये अमूमन हर, जो कहावत है, हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। और इस कड़ी में बड़ी मछली अपने मझोले मछली को खा रही है, मझोले मछली छोटी मछली को खा रही है, मतलब अपने से कमतर वाले लोगों को खा रही है। तो यहां तक तो आपको समझ में आता है कि वो सरकारी नौकर है, वो भी सरकारी नौकर है, वो भी सरकारी नौकर है। आप लोग आपस में क्या तालमेल रखे हुए हैं पता नहीं। लेकिन जो इंसान एक शिक्षक है, प्रथम दृष्टया वो शिक्षक है, दूसरा कि वह मुखिया है, जनप्रतिनिधि है, 5,000 10,000 या जितने भी संख्या उस गांव का संख्या होगा, उसके ग्रामीणों के द्वारा वह तय किया गया एक प्रतिनिधि है। उनके जो समस्याएं हैं उनको ले जाकर के बात करने का उनको अधिकार प्राप्त हुआ है, ये संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है, न कि किसी ने उसको जबरदस्ती मुखिया बना दिया है। क्या वो कलेक्टर साहब तो उनको मुखिया नहीं बनाए हुए हैं, वहां की जनता ने ही मुखिया बनाया है, और उनकी समस्याओं को उठाने का काम उनका अधिकार भी है। अब ऐसे परिस्थिति में अगर समस्याओं को नहीं उठा रहे हैं तो भ्रष्टाचारी कहलाएंगे, और जब उठा रहे हैं तो जो पदाधिकारी हैं उनको आड़ो हाथ ले रहे हैं। लेकिन चूंकि विपिन सर की प्रसिद्धि इतनी भी कम नहीं है,
कि वो एक डीएम के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएंगे, क्योंकि उनकी पहचान आज पूरे बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी उनकी पहचान होती है। मैथ्स को पढ़ाने का एक अलग तरीका है उनका, और उनको लोग जानते हैं। ऐसे परिस्थिति में उनको कमतर आंकना, उनको उनके साथ दुर्व्यवहार करना डीएम साहब को ही कहीं महंगा न पड़ जाए। क्योंकि डीएम साहब भी आजकल जो पत्र के निर्गत किए हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है उसके बाद से, कि जो शिक्षक या यूट्यूबर या फिर कहे तो न्यूज चैनल वाले अगर आवाज उठाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा पत्र उन्होंने जारी किया। तो कहने का मतलब है कि गलत को गलत, सही को सही कहना अगर गुनाह है तो गुनाह ही सही। ऐसा थोड़ी ना है कि गलत को कोई गलत नहीं कहेगा, सही को कोई सही नहीं कहेगा। तो जिनके द्वारा ये गलती की गई है उनको स्वीकार करना होगा, और स्वीकार करने के साथ ही उन्हें माफी मांगनी चाहिए, और माफी मांग करके मुद्दा को ही समाप्त किया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में ये जो मामला तूल पकड़ते जा रहा है, ये और ज्यादा तूल पकड़ेगा, और भी शिक्षक और भी यूट्यूबर और भी जो न्यूज चैनल वाले हैं या आम जनता है उनके सपोर्ट में उतर जाएंगे। क्योंकि हमने भी देखा है कई सारे लोग कमेंट्स, जो डीएम का कार्यशैली है उस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, और डीएम साहब गायब से हैं, डीएम साहब का अभी तक कोई बयान इस पर नहीं आया है। तो यह बातें यह दर्शाती है कि कितना निरंकुश हो चुकी है ये व्यवस्था, समझ से परे है। पहले तो हम लोग सोचते थे कि शिक्षा व्यवस्था ही ध्वस्त है, शिक्षा जगत के जो पदाधिकारी हैं वो लोग ही ऐसे हैं, भ्रष्ट हैं। कई जगह आपने देखा कि किस तरीके से घुसखोरी कर रहे हैं पदाधिकारी। अधिकतर जगह की स्थिति तो यही है। अब ये और बात है, कुछ लोग पकड़ में आ जाते हैं तो चोर कहला जाते हैं, जो पकड़ में नहीं आते हैं वो साध बने हुए हैं। जब तक पकड़ नहीं आते हैं तब तक वो समझिए साधु संत हैं, महात्मा हैं। जैसे कि बेतिया वाले थे, बेतिया वाले डीओ साहब को भी आपने देखा कि प्रवचन करते थे, प्रवचन में लोगों को क्या सुनाते होंगे भगवान जाने, और घर में करोड़ों रुपया जो शोषित शिक्षक था उससे वसूल करके अपना घर भरने का काम किए, अपना बिछावन भरने का काम किए। और उसमें सहयोगी लोग कौन है? तो ब्लॉक स्तर का जो कर्मचारी लोग हैं, ये लोग सहयोगी का काम करते हैं। साथ ही साथ जो एनजीओ वाले लोग हैं उन्होंने भी ऐसा काम किया है। तो यह सब जो स्थिति चल रही है, अगर देखा जाए कि 2005 के पहले की जो स्थिति थी उससे भी बदतर स्थिति अभी हो चुकी है, और स्थिति और भी बदतर होने वाली है। अगर सरकार में मुख्यमंत्री नहीं बदला गया तो निश्चित तौर पर ये आगे भी और भयावह होती जाएगी। 2005 से 2010 का शासन व्यवस्था पता नहीं कहाँ खो सा गया है। एक समय था जब शासन व्यवस्था इतना दुरुस्त हुआ करता था, 5 साल किसी को एक रुपया भी घूस लेने के लिए सोचना पड़ता था। आज खुलेआम, खुले मुंह से लोग घूस मांग रहे हैं, खुले तौर से लोग घोटाला कर रहे हैं, खुले तौर से सारी पैसे को हड़प जा रहे हैं। तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। कंप्लेन लोग करे तो कहाँ करें? आखिर कैसे समस्या का समाधान होगा, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए लोगों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।